नॅनो येत्या सोमवारी लॉन्च होईल, पण हे चॅलेंज केवळ एका दिवसात पूर्ण झालेलं नाहीये. नॅनोचं हे चॅलेंज केवळ टाटा मोटर्ससाठी नव्हतं, तर पूर्ण भारतीय ऑटो इंडस्ट्रीसाठी नॅनो ही एक मोठी परीक्षा होती. कारण दर्जा, कमी किंमत आणि नवं तंत्रज्ञान अशा सगळ्या बाबतीत नॅनोनं इतर बड्या ऑटो कंपन्यांसमोर स्पर्धा निर्माण केली. नॅनोच्या रूपातलं हे नवं आव्हान टाटांच्या बरोबरच त्यांना सुटे भाग पुरवणाऱ्या उत्पादक कंपन्यांनीही झेललं. कमीत कमी बजेटमध्ये एक जागतिक दर्जाची कार देता येते याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे नॅनो. नॅनोमुळे अनेक छोट्या उद्योगांचा बिझनेस वाढला आणि देशातल्या ऑटो इंडस्ट्रीमध्येही हुरूप आलाय. नॅनोसाठी अशी जिद्द दाखवली गुरगावच्या संधार टेक्नॉलॉजीजनं. मेकिंग ऑफ नॅनोच्या या दुसऱ्या भागात आपण पाहणार आहोत नॅनोसाठी लॉकिंग सिस्टीम बनवणाऱ्या संधार टेक्नॉलॉजीजची कहाणी. फ्यूचर में जो छोटी गाड़ी बनेंगी उसका मेन अड्डा भारत ही होगा. तो एक चैलेंज था, उस चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया. असंभव चीज़ कही जा रही थी, वो संभव किया गया है. हम लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया. क्वालिटी और कॉस्ट ये दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं है. ये सिर्फ एक कार ही नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है. टाटा नैनो लॉन्च हुआ तो कोई ना कोई हमारे मन का भी हिस्सा बहुत खुश था. इतना हर्ष था कि इसमें हमारा एक हिस्सा है और ये जो दुनिया में नाम कर रही है गाड़ी भारत का, उसमें हमने भी कोई ना कोई योगदान दिया है. बिना ताले चाबी के कोई भी गाड़ी अधूरी रह जाती है. नन्ही नैनो को भी ताले चाबी की जरूरत थी, लेकिन नैनो के लिए बने लॉकिंग सिस्टम ने केवल नैनो के दरवाजे ही नहीं खोले, बल्कि इसे बना रही कंपनी के लिए नए रास्ते भी खोले. क्वालिटी, इनोवेशन, लो कॉस्ट, इन तीनों को साथ में रखकर कैसे बनाया जाए नैनो के लिए चाबी, ये थी गुत्थी संधार टेक्नोलॉजी के सामने. एक ही चाबी से कई ताले खुलने वाले हैं. किसी का सपना पूरा होगा तो किसी के लिए नए मौके खुलेंगे. ऐसी ही एक कहानी है संधार टेक्नोलॉजी की. गुड़गांव की इस कंपनी को टाटा ने अपनी ड्रीम कार नैनो का ताला बंद करने और खोलने की जिम्मेदारी सौंपी है. संधार का काम ही है देश और दुनिया की कई और ऑटो कंपनियों के लिए लॉकिंग सिस्टम और रेव्यू मिरर बनाना. मारुति, होंडा सीएल, जनरल मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स की कारों और स्वराज माज्दा या अशोक लेलैंड के ट्रकों के अलावा यही कंपनी हीरो होंडा और बजाज जैसी टू व्हीलर कंपनियों के लिए भी ताले चाबी बनाती है. लेकिन नैनो के लिए जो चाबी बन रही है उसकी तो बात ही कुछ और है. सैकड़ों लोग इस अकेले प्रोजेक्ट पर जुटे हुए हैं. प्रोटोटाइप तैयार है, बस टाटा मोटर्स से हरी झंडी मिलने की देर है. इस ताले चाबी की क्वालिटी तो किसी भी अच्छी कार के ताले चाबी जैसी है ही, लेकिन कीमत होगी उसकी सिर्फ 20% और यही है इसकी सबसे बड़ी खासियत. ये एक मौका, बड़ा यूनिक मौका था ऑटो कंपोनेंट कंपनीज के लिए और हमने उसे चैलेंज को पकड़ा. हमें शुरू में काफ़ी तकलीफ हुई बिकॉज जो टारगेट प्राइसेस थे वो जो हम चीज़ें पहले बनाते थे उससे काफ़ी कम थे. तो अगर हम सेम चीज़ बनाते या सिमिलर चीज़ बनाते तो वो कॉन्सेप्ट में तो उस प्राइसिंग में पॉसिबिलिटी थी नहीं कि हम उसे मैच कर पाते. पर हमने उस चैलेंज को इस तरीके से देखा कि हम कोई नई ही सोच से उस एप्लीकेशन को पूरा कर पाएंगे. नैनो की कम कीमत का राज और उससे जुड़े कंपोनेंट्स की कहानी अधूरी रहेगी अगर वैल्यू इंजीनियरिंग की बात ना की जाए. वैल्यू इंजीनियरिंग का मतलब है कि डिजाइन में मामूली फेरबदल करके लागत कम रखना. मतलब सामान भी वही, क्वालिटी भी वही, लेकिन दाम कम. रतन टाटा का नैनो का सपना शायद वैल्यू इंजीनियरिंग के बगैर पूरा नहीं होता. इसके लिए टाटा मोटर्स में रिसर्च टीम बनी, कंपोनेंट बनाने वालों को हर तरह की मदद की गई, साथ मिलकर डिजाइन बनाए गए, तब जाकर नैनो का सपना पूरा होने वाला है. और इस प्रोजेक्ट के COO बीके सिन्हा ने हमें बताया कि कैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर का ये कमाल संधार ने कर दिखाया. हर एक असेंबली में जो है वो पोकायो के किया है. मतलब ऑपरेटर कोई मिस्टेक करेगा तो वो नहीं पास हो सकता है.
अगर हम सारा फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगाते तो हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों ने लो कास्ट ऑटोमेशन के थ्रू इसको किया है। पहला ऑपरेशन जैसे लॉक का मेन सिलेंडर जो है इसमें ये असेंबली हो रही है और असेंबली होने के बाद ये लगाते हैं, वहाँ ओके पीस लगा हुआ है, उसको चेक करते हैं, उसके बाद दोनों स्विच ऑपरेट करते हैं। अगर वहाँ पर गलत पीस होगा, ये पीस गलत बनेगा तो वो ये स्विच नहीं दबेगा। तो ये 100% मिस्टेक प्रूफ है। जी। तो ये चेक हो रहा है यहाँ पर? हाँ, यहाँ बन रहा है और चेक होता जा रहा है, जिससे कि हर स्टेज पर इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं आप जी। तो हर एक ऑपरेशन को ऐसा बनाया गया है कि अगर गलत पीस बनेगा तो वो यहीं पकड़ में आ जाएगा। और इसे मैनुअल रखने के पीछे है कॉस्ट कम करने का। हाँ। इसे सब सेमी ऑटोमेटिक किया गया है क्योंकि अभी ये लाइन बनाया गया है 500 पीसेस पर डे के लिए। अगर ये 12,500 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट की होती है तो हम इस लाइन को डुप्लीकेट कर सकते हैं, कुछ और ऑपरेशन को कंबाइन करके हम थोड़ा सा और ऑटोमेशन कर सकते हैं। तो मिस्टर सिन्हा, मिस्टेक प्रूफ रखा गया है, मैनुअल रखा गया है क्योंकि अभी बल्क में ज़रूरत नहीं है। इन सब के पीछे आप लोगों ने जब इसे कॉन्सेप्चुअलाइज किया तो क्या सोच रही थी और कैसे आइडिया है कि इन मशीनों को लाया जाए? ये हम लोगों ने किया क्योंकि टाटा का एक विजन था कि 1 लाख में कार बनाना है। तो 1 लाख में कार बनाना, बहुत लोगों ने बहुत कमेंट किया, किसी ने कहा उसमें शायद पहिया 3 ही होगा, किसी ने कहा, बहुत सारे कमेंट दिए कि शायद वो साइकिल रिक्शा को लेके बना दिया। तो एक चैलेंज था, उस चैलेंज हम लोगों ने एक्सेप्ट किया। 2 साल हम लोगों ने किया, वेरियस कंसेप्ट किया। एक जो गाड़ी का लॉक होता है, लॉक सेट जो हम लोग बना रहे हैं, वो ऑन द एवरेज कॉस्ट करता है, अगर इमोबलाइजर के साथ नहीं है, इमोबलाइजर में रिमोट के साथ नहीं है, तो ये कॉस्ट करता है करीब 900 से 1000 रुपया। और टाटा ने हम लोग प्राइस दिया 100 रुपया, 120 रुपया प्राइस दिया था। तो पहले तो हम लोग को लगा कि असंभव है, लेकिन फिर हम लोगों ने कंसेप्ट शुरू करने के कैसे इसको वैल्यू इंजीनियरिंग किया जाए, कैसे इसको कॉस्ट रिड्यूस किया जाए। तो जो डिफरेंट कंसेप्ट हम लोगों ने प्रपोजल बना के टाटा को दिया, टाटा के इंजीनियर्स लोगों ने उसको एवेलुएट किया और उसके बाद उन लोगों ने भी अपने इनपुट दिए और इनपुट देने के बाद फिर हम लोगों ने कंसेप्ट फाइनल किया। तो जब बिजनेस फाइनलाइजेशन की बात आई तो टाटा का ये सवाल था कि आप कोई इसके पीछे कोई टेक्निकल पर्सन तो है, मतलब कोई कंपनी वाला नहीं है जो इसको ओन कर सके। अगर कल को मार्केट में फेल होता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका, क्योंकि ये प्रूवन तो आपका है नहीं कंसेप्ट। तो हम लोगों ने स्पेन के आइडियाडा कंपनी है जो गाड़ियों का टेस्ट करता है, वैलिडेट करता है सारा, हम लोगों ने उसको कॉन्टेक्ट किया, उनसे कोलैबोरेट किया, अपनी डिज़ाइन को वहाँ भेजा बना के, उन्होंने डिज़ाइन को वैलिडेट किया, रेडिकल CAE एनालिसिस किया उन्हें, और करके उन्होंने बताया डिज़ाइन में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह माइनर ने बताया कि वहाँ क्रैक हो सकता है, तो वहाँ मेटल हम लोगों ने उसको बढ़ा दिया। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद मैनुअल सिस्टम बनने के बाद जब हम फाइनल में आए तो टाटा ने कहा कि इसमें इमोबलाइजर लगेगा हाई एंड वर्जन में। तो इमोबलाइजर के लिए हम लोग जो कि इलेक्ट्रॉनिक के हम लोग नहीं हैं, हमें नहीं पता, तो हम लोगों ने डेल्फाई कंपनी, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स से बहुत ही आगे है, उनसे हम लोगों ने कोलैबोरेट किया और उन लोगों ने, हमारी इंजीनियरिंग टीम, डेल्फाई की इंजीनियरिंग टीम और टाटा की इंजीनियरिंग टीम ज्वाइंटली मिलकर हम लोगों ने उसको डेवलप किया इमोबलाइजर। और यहाँ पर ये जो स्टेज देख रहे हैं ये फाइनल टेस्टिंग है, ये पूरा लॉक सेट बन के यहाँ आता है और इसके बाद ऑटोमेटिक टेस्टर में टेस्ट होता ही है। तो इसमें दोनों चाबी से टेस्ट होता है और दोनों तरफ से टेस्ट होता है। अभी तक जिस तरह के लॉक एंड की बनते थे और अब जो इस छोटी गाड़ी के लिए बन रहे हैं, क्या फर्क रहेगा इस दोनों में? ये फर्क एक न्यू कंसेप्ट दिया गया है इसमें और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए किया गया है, और ये एक जो चीज़ असंभव चीज़ कही जा रही थी वो संभव किया गया है। इससे एक हमको जो सबसे बड़ा एडवांटेज कंपनी को मिला, संधार को, हम लोग के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया और हमारे जितने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहे हैं हम उसमें सारे में कंसेप्ट चेंज करके हम कॉस्ट को बहुत कम कर सकते हैं। संधार में इस बात पर काफी जोर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कर्ज न लेना पड़े। यही वजह है कि कंपनी लागत कम रखने में कामयाब रही। लेकिन कम लागत में क्या वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बन सकता है? कहीं क्वालिटी के साथ समझौता तो नहीं हो रहा है? इस पर संधार का जवाब है कि यही तो नैनो की खासियत है
और इसीलिए संधार जैसी जो भी कंपनियां नैनो के साथ जुड़ी है, उन सब की साख दुनिया की नजरों में बढ़ रही है। हमारा एक प्लांट बार्सिलोना में है। वहाँ से हमें जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि टाटा नैनो हो रहा है और उन्हें मालूम पड़ा कि संधार भी उसका हिस्सा है, तो उनके पास इतनी कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आने शुरू हुए। सिर्फ इंडस्ट्री से नहीं, लोगों की फैमिलियों ने बोलना शुरू किया कि अच्छा आप तो भारतीय कंपनी का एक हिस्सा हो और वहाँ नैनो बन रही है और इस कीमत पर बन रही है। ये तो यूरोप में कोई लेडी है, उतने में तो वो एक हैंडबैग खरीदती है जितने में पूरी गाड़ी आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जो टाटा नैनो ने किया है दुनिया में, उससे भारत का नाम तो हुआ ही है, बट एक जो स्केप्टिसिज्म था कि गाड़ी अनाउंस तो कर दी, बन पाएगी नहीं बन पाएगी, किस क्वालिटी की बन पाएगी, सड़क पे ये गाड़ी होगी या सिर्फ डिब्बा ही रह जाएगा। आई थिंक उस चीज़ को जो क्लियरेंसेस मिली हैं सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से दुनिया भर में, हिंदुस्तान की एआरआई ने जो उसे क्लियरेंस दी है, जो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में किया गया है, उससे अब लोग बाहर के कन्विंस्ड हैं कि हिंदुस्तान या भारत में ऐसी अब कैपेबिलिटी अवेलेबल है